हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके हमारे चैनल उत्साह में। तो आज हम बात करेंगे रिज्यूम कैसे बनाएं। मैंने अपने अनुभव से देखा है कि स्टूडेंट जितने भी रिज्यूम बनाते हैं ऑलमोस्ट 99% रिज्यूम जो है उसमें अच्छे नहीं आते हैं। और एक एचआर से मेरा लगातार इंटरेक्शन चलता रहता है या कई एचआरओ से कंपनी के, तो एचआर जो बताते हैं वो बोलते हैं कि रिज्यूम किस तरह से होना चाहिए। तो वही एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक एचआर के पास एक दिन में किसी अच्छी कंपनी जो भी होती हैं लगभग 20 से 30 हज़ार रिज्यूम जाता है। तो आपके रिज्यूम में ऐसा क्या हो कि आपका ही रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो या आपके रिज्यूम पे फोकस जाए। तो आइए मैं आज आपको बताता हूँ कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं। तो रिज्यूम बनाने के लिए सबसे पहले एक आप A4 शीट लीजिए जो बिल्कुल ब्लैंक हो। उस A4 शीट पे आप सबसे पहले खुद से कुछ कॉपी नहीं करना है, ना चैट जीपीटी से, ना किसी दूसरे स्टूडेंट के रिज्यूम से। आपको सबसे पहले एक A4 शीट लेने के बाद अपना एक ऑब्जेक्टिव सबसे ऊपर लिखना है उस पेपर पे। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद 10th 12th के परसेंटेज, किस बोर्ड से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है वो मेंशन करना है। फिर पीजी अगर आप कर रहे हैं तो अभी पीजी में कितने परसेंटेज मार्क्स आपके चल रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो, आपकी हॉबी क्या है, आपका शॉर्ट टर्म एम क्या है, लॉन्ग टर्म एम क्या है, और साथ में आपका नेटिव प्लेस क्या है। वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है ये लिखने के लिए। कई बार वैकेंसी आपके नेटिव प्लेस पे होती हैं और आपका वैकेंसी के चांस रिक्रूटमेंट के मिस हो जाते हैं। तो नेटिव प्लेस साथ में अपना एक फ़ोटो ज़रूर लगाएं उस A4 शीट पे ही। और वॉटेवर जो भी आपके स्किल्स हैं, जो आप टेक्निकल स्किल्स हैं तो टेक्निकल स्किल्स उसमें मेंशन करें। और अगर आपका नॉन टेक्निकल लाइक MBA के लिए है तो उसमें कॉम स्किल या जो भी आपने कुछ और सीखा है एडिशनल वो उसमें मेंशन करें। तो ये फ्रेशर रिज्यूम के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अब आपने A4 शीट पे जब पूरा ये सब मैटर लिख लिया तो अब उसी रिज्यूम को आप एक्चुअल वर्ड पे कॉपी करके या किसी भी तरह से PDF में कन्वर्ट करके आप उसे बनाएं। वही आपका एक्चुअल रिज्यूम है। क्योंकि जब HR आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप इजीली बता पाओगे, अपनी हॉबी बता पाओगे। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो भी कोई कंपनी आएगी उसके तरीके से या उसके जॉब डिस्क्रिप्शन की तरह से अपना रिज्यूम को मेंटेन करते हैं। वो सही नहीं है, क्योंकि HR का कहना है डिफरेंट कंपनीज के कि हम जिस भी स्टूडेंट को हायर कर रहे हैं हम उसे ट्रेनिंग तो दे ही देंगे और इंडक्शन के टाइम पे या चीज़ें वो सीख ही जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ हमें इंटरव्यू के टाइम पे चाहिए होती है वो ट्रुथ, लॉयल्टी चाहिए होती है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि रिज्यूम को खुद से बनाएं, किसी का भी कॉपी ना करें। और जब रिज्यूम किसी को भेजें तो अपने नाम से भेजें। कुछ लोग केवल रिज्यूम से भेज देते हैं। अब मान लीजिए कोई HR है या कोई कंपनी है, उसके बाद रिज्यूम जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और आप भी रिज्यूम लिख के भेजोगे तो कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये इस नाम के कैंडिडेट का रिज्यूम है। तो मेरी आपसे यही एडवाइस रहेगी कि अपना रिज्यूम पे हमेशा अपना नाम मेंशन करें और अपना कोर्स मेंशन करें नेम में, अपनी जो भी फाइल होगी रिज्यूम की। और सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी को रिज्यूम में बहुत अच्छे से चेक कर लें कि आपने ईमेल आईडी सही लिखी है रिज्यूम में या नहीं लिखी है, आपका फ़ोन नंबर सही मेंशन है या नहीं है। क्योंकि आपकी जब भी कॉल आएगी मेल आईडी पे आएगी या फिर कॉल पे आपके फ़ोन नंबर पे कॉल आएगी अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है। तो ये सब चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखें। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई उसी कमेंट पे करूँगा। थैंक यू।